फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से करेंगे क्वेश्चंस एलिमेंट्री मैथ के। ये क्वेश्चंस पिछले कई एग्जाम्स में आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ध्यान से करिएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये भी मिल सकते हैं और बिल्कुल इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो देखो, कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य हैं परिवार में 8, सही है ना। और औसत आयु, एवरेज उसकी एज कितनी है पूरे परिवार की? वो है 18 वर्ष। 2 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है। तो टोटल पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी कुल आयु कितनी हो गई? तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। कुल आयु इक्वल टू औसत कुल सदस्य, मल्टीप्लाई कर दो इनका। औसत है आपका कितना? 18 है। और ये आपका कितना है? कुल सदस्य कितने हैं आपके? 8 हैं। 18 8 144, सही है। 144 वर्ष पूरे परिवार के सबकी हम अगर उम्र को जोड़ें तो कितनी आएगी? 144। अब होता क्या है कि एक बच्चे के जन्म के बाद उस परिवार की औसत आयु, एक बच्चा और जन्म ले लिया, ये 2 वर्ष पहले की बात है। 2 वर्ष बाद, अच्छा 2 वर्ष पूर्व के ये हैं सभी सदस्यों की टोटल आयु 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? ये तो देखो ना, 2 वर्ष बाद कुल आयु, पूरे सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? अब देखिएगा, हमारे 8 सदस्य हैं, ठीक है ना। 2 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी पूरे उसकी फैमिली की? तो भाई सभी 2-2 साल बड़े होंगे, तो 8 लोग हैं तो कितने साल बढ़ जाएंगे? 2 × 8 यानी 16 साल और बढ़ जाएगी। तो कुल आयु हो गई हमारी 144 तो पहले थी, अब उसमें हमने क्या जोड़ दिया? 2 साल बाद 16 और जोड़ देंगे, सही है ना। ये हो जाएगी आपकी 160। ये 2 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु, वो टोटल आयु हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक बच्चे ने जन्म और ले लिया, अब सदस्य कितने हो गए? सदस्य अब हो जाएंगे, पहले कितने थे? 8 थे ना। एक बच्चे ने जन्म और ले लिया तो कितने हो गए? 9। बात समझ में आ गई? अब वो कह रहे हैं जन्म लेने के बाद भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है, औसत आयु नहीं बदली। औसत आयु हमारी यानी 18 वर्ष ही है। अब लगा देंगे फॉर्मूला, औसत इज इक्वल टू कुल आयु अपॉन कुल सदस्य, यही तो करते हैं। अब मान लिया हमने बच्चे की आयु, वो जो पैदा हुआ है उसकी हमने x मान ली, यहाँ लिख लेंगे। अब माना बच्चे की आयु x वर्ष मान ली मैंने, सही है। तो औसत हमारा उतना ही रहेगा, वो कह रहे हैं 18 ही रहेगा। कुल आयु हमारी कितनी हो गई? ये तो हमें पता करना है ना कुल आयु। भाई बच्चे की क्या पता कितनी आयु है उस टाइम। सदस्य कितने हो गए हमारे? 9 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कुल आयु आ गई आपकी 18 × 9, 18 9 162, ठीक है। 162 आ गई। अब पहले, और हमारी कितनी थी सबकी बच्चे से पहले? 160 थी। देखो, बच्चे के जन्म के पहले कितनी थी पूरे परिवार की? 160 थी। तो इसमें से घटा दो, बच्चे की आयु आ जाएगी, यानी ये आ गई आपकी 162 माइनस 160। 2 वर्ष का है वो बच्चा। नवा जो सदस्य शामिल हुआ है उसकी आयु कितनी हो गई? 2 वर्ष। समझ गए? अगला देखते हैं। देखिएगा, इसमें देखा है निम्न का मान ज्ञात करो। अंडर रूट 15,625 प्लस अंडर रूट 0.0081 प्लस 0.0361। तो देखो, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है? वर्गमूल निकालना होता है। वर्गमूल निकालना पे आना चाहिए।
तो कैसे करते हैं देखो, इसका निकालता हूँ, एक एक करके निकालूंगा अलग अलग, बाद में इनको यहाँ पे रख दूंगा, सबको प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अब ले लेते हैं इसको 15,625। कैसे निकालते हैं, इस साइड से पेयर बनाते हैं, जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, अकेला रह गया, लेकिन ये जोड़ा तो माना ही जाएगा ना भाई, अकेला है कोई व्यक्ति तो उसका अपना घर तो होता है, ये सब कुछ बेचारे का। तो देखो 1 बन जा 1, 1 में से बन गया कैंसिल, कुछ नहीं बचा। इनको प्लस कर लेते हैं, 1 और 1 2, और इस पेयर को ले लेते हैं, पूरा जोड़ा को, पूरा जोड़ा लेते हैं इसमें। अब देखो 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 यहाँ और 2 ही यहाँ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, माइनस करो, 6 में से 4 गए 2 और 5 में 4 गया 1। बात समझ में आ गई। अब अगला पेयर ले लो 25 को, पूरा जोड़ा आता है इसमें, ठीक है। अब इस 2 को इसके साथ प्लस करना होगा, इस वाले 2 को, तो कितना हो जाएगा 44, सही है। अब कितनी बार जाएगा, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार 2, ठीक है। तो देखो 2 ही यहाँ और 2 ही यहाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 12 में 8 गया 4, और यहाँ 11 में से 8 गया 3, सही है। अब इस 2 को इसके साथ प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा 4 4 और 4। अब तो उतारने के लिए पेयर ही नहीं है, तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ, और डबल जीरो लेते हैं इसमें भी, पॉइंट यहाँ भी लगा दो, तो हमने पूरा जोड़ा ले लिया डबल जीरो का। बात समझ गए मेरी बात को। अच्छा अब देखो 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 7 वाली 2, 7 ही यहाँ और 7 ही यहाँ, सही है ना। इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 9 2, 7 का मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 7 7 9, ये आ गया 2 आ गया, और 1 और 1 31, सही है। अब आगे के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम एक पेयर उतार लेंगे जीरो का, लेकिन हमें एक प्लेस तक ही रखो, ठीक है ना, उसी से आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, ठीक है। तो इसका तो आ गया ये, अब इसको देख लो, इसका हम कैसे निकालेंगे, 0.0081 का। पहले सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद देखा कितने प्लेस हैं, कितने अंक हैं हमारे, 1 2 3 4 हैं, तो 4 है का मतलब एक के साथ 4 जीरो वाले का भाग दे दो, 4 जीरो हैं और इसका पॉइंट हट गया। ऐसे कर लेते हैं, इसको पॉइंट हटाते हैं पहले। तो इसका तो हम जानते हैं 9 गुणा 9 होता है 9 9 81, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10,000 को 100 गुणा 100 लिख सकता हूँ ना। तो जोड़ा में से ले लेते हैं, इसका तो आ गया 9 और इसमें से एक आ गया 100, 100 से भाग दोबारा देंगे तो ये आएगा 0.09। बात समझ में आ गई। अब इसको देख लो, इसका भी हमें पॉइंट हटाना होगा, 0.0361, पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4, 10,000 का भाग दे दो, पॉइंट हटा दो, यानी 361 बटे 1 10,000, सही है। अच्छा 361 का मुझे पता है 19 गुणा 19, इसका 19 आता है वर्गमूल, और इसका होगा 100, 100 गुणा 100 कर सकता हूँ ना 10,000 को। तो ऊपर वाले में से एक तो ले लो 19, नीचे वाले में से 100 ले लो, डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0.19, भाई 2 जीरो है ना, 2 छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको, इससे पहली वाली वीडियो, कई सारी वीडियो में बताया है। तो देखो इसकी वैल्यू ये, इसकी ये, इसकी ये, इन्हें प्लस कर दो बस, और करना क्या है, यानी 122.7, और ये आपका आ गया 0.09, यहाँ जीरो बढ़ा लो, और 0.19, सही है ना। ऐसे कर लिया करो, प्लस कर लो, 9 9 18, 1 लगा, 7 और 8 9, 2 2 और 1, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे जाए अपने चारों ऑप्शनों में से, तुरंत लगा देना, वही आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि मैंने अभी एक प्लेस तक निकाला है ना, ये और भी निकल जाता, पेयर लेते रहते जीरो का हम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 ही हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 5% वर्ष 5%
प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। देखो दर दे रखी है, ये दर दे रखी है हमारी 5% पर एनुअम, यानी वार्षिक, ठीक है। और वो कह रहे हैं 800 रुपया कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, यानी ये मेरा मूलधन हो गया, ठीक है ना, मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये आपका 800 हो गया। और कितना हो जाएगा वो होता है मिश्रधन, ये आपका कह रहे हैं 882, बताओ कितने दिनों में हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात है तो इसका फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता होगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन एक धन दर बटे 100 की घात समय, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में। मिश्रधन मेरा कितना है 882 है, सही है ना। सारी चीजें रख दो जहां जहां जिसका दे रखा उन्होंने। मूलधन कितना है आपका 800 है, 1 प्लस दर आपकी कितनी है 5 है बटे 100, और टाइम आपको निकालना है, इसे n मान लो, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को देखो मैं यहीं रखूंगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, इसके नीचे, यानी 882/800। कैलकुलेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए इन टेस्टों के लिए। 1 प्लस 5 एकम 5 और 5 से कट गया जी 20 बार, है ना। कैसे कर लो, अब देखो ध्यान देना, अब से कैंसिल कर लो, 2 से कर लो, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, 2 4 जा 2 4 जा 2 बन जा, 2 4 जा, ये 400 हो गया, इज इक्वल टू 20 एकम 20 और 21, 21 बटे 20 की पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, 441 को याद करा करो, 21 गुणा 21, इसके फैक्टर करोगे तो 21 गुणा 21 आएंगे, इसका आएगा 20 गुणा 20, सही है, 21 बटे 20 की पावर n। देखो 21 बटे 20, 21 बटे 20 यानी ये है 21 बटे 20 की पावर 2, क्योंकि भाई 2 बार है, देखो 21 21 2 बार है, 20 20 2 बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको आराम से, ठीक है ना। इज इक्वल टू 21 बटे 20 की पावर n। तो ये घातांक, ये नियम हमने पढ़े हैं एक्सपोनेंट पावर के, इक्वल बीच में लगा है, बेस अगर इक्वल है तो पावर कैसी होंगी, इक्वल ही तो होंगी। तो n की जगह क्या दिखाई दे रहा है मुझे 2, इसे हटाओ मान लो तो n बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 वर्ष, सही है ना, 2 वर्ष में हो जाएगा जी इतना मिश्रण, ये पूछ रहे हैं जो, ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से देखिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है साहब, अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2 बट्टा, बट्टा यानी डिस्काउंट यानी छूट देकर भी 25% का लाभ कमा रहा है वो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान देना। मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य हमने x मान लिया जी, सही है जी। अब वो कह रहा भैया मुझे 25% फायदा चाहिए, इस पे लाभ मांग रहा कितना 25%, किस पर क्रय मूल्य पे, तो इसका 25% निकाल लो पहले। परसेंटेज कभी भी निकालते हैं तो 100 नीचे आता है, याद रखना। और किसका निकालना है, x का, 25 चौका 100, x बटे 4, क्या आगे हमारा ये लाभ है, तो कितने में बेचेंगे हम उसको, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा उसका, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये तो होगा। क्रय मूल्य आपका कितना है x है, लाभ है आपका x बटे 4, तो देखो 4x और 1x 5x, 5x बटे 4, इतने में बिकनी चाहिए वो, तब उसे फायदा होगा 25% का। अब देखते हैं आगे। अब उसने क्या किया, उस पर अंकित कर रखा है, डाल रखा है कीमत बढ़ा के, क्या छूट भी दे दूंगा और फायदा भी हो जाएगा। तो देखो अंकित मूल्य कहा है उसने, अंकित मूल्य यानी जो छपा हुआ है उस पर प्रिंट है, अंकित मूल्य 200 रुपया, ठीक है जी। और उस पर छूट भी दे रहा है वो, बट्टा डिस्काउंट कितने का दे रहा है 12.5%, 12 से 1/2, यानी 12 दूनी 24 और 25, यानी 25/2% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो उस पर छूट निकालो भाई, आदमी पहले कहेगा ना 200 रुपये लिखा है तो छूट कितनी होगी, तो छूट निकालते हैं। 25/2% दिया होता है तो 100 कहाँ आएगा, नीचे ही तो आएगा, और किसका निकालना है 200 का, सही बात है ना। तो देखो
200 से 200 कट गया, 200 है ना, 25 रुपये की छूट मिलेगी। सही है, तो कितने में बेचेगा उसका बताओ। विक्रय मूल्य अब कितने की बिकेगी वो कोई चीज, भाई 200 की थी, सीधी सी बात है। अब 25 रुपये छूट दे रहे हो आप, तो कितने की बेचोगे, 175 की तो बेचोगे। ये विक्रय मूल्य हो गया। और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, तभी तो फायदा होगा उसको। तो इसके इक्वल रख देंगे हम, यानी 5x/4 इज इक्वल टू 175। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 5x इज इक्वल टू 4 गुणा 175। सही है, तो x बराबर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा 5, 4 गुणा 175 बटे 5 नीचे आएगा। 5 से काट दो इसको, 4 तो ऐसे रखो, 5 दिया 15, और 4 तो ऐसे ही है ना, 5 दिया 17 है ये, 5 दिया 15, 5 25, 35 चौका 140। 140 उसकी क्रय मूल्य थी, तो उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, एक और कर लेते हैं जल्दी से। देखो इसको ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ। देखो ध्यान देना, दोनों संख्याओं को मान लो, माना दोनों संख्याएं x एंड y मान लिए मैंने, सही है ना, बात समझ में आ गई। अब कह रहा है इनका गुणनफल यानी x इंटू वाई, ये दे रखा है आपका 24, सही है। और उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर दे रखा है कितना, 2, ये भी हमें चीज दे रखी है उन्होंने। अब वो ये कह रहे हैं भैया बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से। अब हमें तो पता नहीं x बड़ा है कि y बड़ा है, भाई उनका मल्टीप्लाई दे रखा है, उनका डिफरेंस दे रखा है। तो ध्यान देना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना जो दे रखी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब बहुत अच्छे से देखना, इसी को ले लो जो इक्वेशन दे रखी है ना हमें, x माइनस वाई बराबर 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यानी x माइनस वाई का भी वर्ग कर दो, इधर इधर 2 का भी वर्ग कर दो। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू तो मुझे पता है 24 है, 24 डाल दो, बराबर 4। ये हो गया 24 दूनी 48, इसे इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये मेरा आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। भाई इधर प्लस हो गया ना 4 में, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप खोलो पहले तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे ही तो बताओगे हमें, ठीक है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 52, यहाँ 52 डाल दिया मैंने, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की तो मुझे पता है 24 है, तो 52 प्लस 24 दूनी 48, सही है ना। तो ये हो गया 50, ये 100 हो गया पूरा का पूरा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। तो x प्लस वाई कितने का आएगा, भाई इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे नहीं लेंगे, 10 ही तो आएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, पहली ये रही, सेकंड ये रही। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर मैं ये भी पता कर लूंगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना। वो ये तो कह रहे हैं बड़ी संख्या। तो देखो लिखेंगे दोनों को हल करने पर, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा मैंने अभी भी तैयार किया है 10, ये दूसरा है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करो तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, x और x 2x इक्वल 10 और 2 12, तो x बराबर 12 बटे 2, 2 छिक्के 12, x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू इन इसमें डाल दो, यानी हमें पता है x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है ना मेरा, x पे क्या रखूंगा 6, तो ये तो y है ही है 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, सही है। अब मैंने देखा x तो मेरा 6 आ रहा है और y मेरा क्या आ रहा है 4, यानी दोनों संख्या आएगी, और बड़ी संख्या मेरी कौन सी है 6 ही तो हो गई। तो आप लिख सकते हो बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या 6, आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया ना। इनकी प्रैक्टिस करना जरूर,
बिना उसके देखे हुए ना, फिर जाकर भूल जाओ, दोबारा से वीडियो देख लेना इसको। ठीक है, थैंक यू।